आपके बच्चों की वेस्ट कोट होती हैं, छोटी हो जाती हैं, आप उन्हें उठा के फेंक देते हैं, उनको यूज़ कीजिए अपने अप्लाइंसेस पे और देखिए आपके हज़ारों रुपीस बचने वाले हैं और आपके बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं आसान। बिल्कुल एक कट लगाएंगे आप अपनी वेस्ट कोट को और आपका पूरा किचन सिमट जाएगा। किस तरीके से आज आपको बताऊंगी। इसी तरीके से आपकी छोटी-छोटी से काम होते हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपने घर को सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र जो कि हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट से। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। आपके पास होती हैं इस तरह की वेस्ट कोट, आपके बच्चों की छोटी हो जाती हैं या आपके हस्बैंड की जो कि यूज़ में नहीं आ रही होती, बहुत पुरानी हो जाती हैं। आप इनको ले लेंगे और इनका हम यूज़ करने वाले हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बिल्कुल जी मेरा ये माइक्रोवेव है और ये बनने गया हुआ था, बन के आया तो मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया और इसको मैंने साफ़ भी नहीं किया, तो इसको मैं साफ़ करना भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसके 3 अतराफ़ में मेज़रमेंट ले ली जो कि मेरे पास 34 आई। उसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई की मेज़रमेंट ली जो कि मेरे पास 10 इंच आई। अब मैंने ले लेनी है अपनी वेस्ट कोट को और उसकी मैंने मेज़रमेंट लेनी है, तो वो लेंथ में मेरे पास 27 आ रही थी, क्योंकि एक लंबा पीस ही हमने लेना है, उसको हमने इसके ऊपर सेट करना है। और इसकी 14 इंच आ रही थी, इसकी विड्थ आ रही थी और इसको जब मैंने ऊपर से बाजू की साइड पे किया, क्योंकि साइड का कपड़ा कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ गए 12 इंच। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट कट कर लेंगे, ऊपर से कॉलर कट कर लेंगे और जो इसकी बैक साइड पे ये जो फ्रंट होता है ना, तो बैक से हमने ले लिया सारा पीस और फ्रंट से जो पॉकेट्स वाला हिस्सा है ना, उसको हम कट कर लेंगे और उसको हम साइडों पे लगा देंगे। एक तो है ये तरीका, आप इसको कट करके लगा सकते हैं। मेरे पास मौजूद है ये बिल्कुल जी यहाँ पे कपड़ा, बिल्कुल ये वेस्ट कोट का कपड़ा है। वेस्ट कोट में क्योंकि अस्तर लगा होता है, अंदर बुकरम भी होता है, तो ये कपड़ा इसी तरह से रेडी मिलता है जिसके अंदर अस्तर भी मतलब ये लगा हुआ है और इसके अंदर बुकरम भी अंदर से स्टिच है। तो मुझे इसे सिर्फ साइडें जो है वो करनी होंगी और वैसे ही मेरे पास काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, तकरीबन 15 ईयर से मैंने इसको ले लिया। इसकी मैंने विड्थ ली तो ये मेरे पास 12 इंच आ गया। अब ये कहीं से प्लेन होता है जो और कहीं से प्रिंटेड होता है, क्योंकि प्रिंटेड फ्रंट पे आ जाता है, बैक पे प्लेन आता है। तो मैंने पहले इसका सेंटर में जो लाइनिंग वाला प्लेन था इसको ले लिया और मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी और यहाँ मेरे पास इसकी मेजरमेंट आ जाएगी 34, तो मैं इसको 36 लूँगी। 36 इसलिए लूँगी कि एक एक इंच का मैं मार्जिन लूँगी जो कि सिलाई का। जब मैंने इसे कट किया तो ये देखिए इसके अंदर जो है ना ये बुकरम लगी हुई होती है और ये इस तरह से बिल्कुल स्टिच होता है और अस्तर लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लाइनिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें अस्तर लगा हुआ है। ये मैंने कट कर लिया। अब जो इसका प्रिंटेड पार्ट था ना वो मैंने ले लिया और उसको मैं डबल कर लूँगी और इस तरह से मेरी ये 2 पॉकेट्स आ जाएंगी। बिल्कुल इसके अंदर भी आप देखिए सारा कुछ लगा हुआ है, मुझे जस्ट इसको सीना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके ऑपोजिट भी कोई कंट्रास्ट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक और कंट्रास्ट कपड़ा, तो मैं वो भी ले लूँगी और उसको मैं कट करूँगी और ऊपर यहाँ मैं प्रिंटेड इसकी जो है वो ऊपर से जो है पाइपिंग लगाऊँगी। ये आप देख रहे हैं एक साइड से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और एक साइड बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे ही प्रिंटेड थी। ये मैं ले लूँगी कपड़ा और इसकी मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले लूँगी। तो पहले तो मैं लंबे स्ट्रिप काट लूँगी इसके बराबर के पॉकेट के। मुझे इस पे लगानी है बिल्कुल ऊपर से पाइपिंग, तो मैंने यहाँ पे ले ली और इसके बाद मैंने इसको जो है 3 इंच का मैंने इसको कट करके चौड़ाई ली थी ताकि ये पाइपिंग में सेट आ जाए। ठीक है जी, ये मेरे पास इस तरीके से आ गई और अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, इसी तरीके से ना मैंने एक ऑपोजिट ले ली थी पॉकेट, सॉरी इसी कपड़े की। इस तरह से ये मैंने 2 लिए थे, ठीक है जी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये 2 मैं क्यों ले रही हूँ, बिल्कुल आप चाहें तो 2 ले लें और मेरे पास क्योंकि 2 ओवन है, मैंने इनके 2 बनाए हैं तो इसकी पॉकेट्स मैंने ये वाली कट कर ली थी। इसी तरीके से आप 3 भी ले सकते हैं और क्योंकि आपका जो फ्रिज होता है ना उसकी आप मेजरमेंट ले लेंगे और उस पे भी इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है जी, जितना आपको लंबा उसका नीचे की तरफ रखना हो। अब ये मैंने पॉकेट्स लगा ली थी। अब मैं इनके ना सेंटर में पार्टीशन दूंगी ताकि ये मेरी 3 पॉकेट्स हो जाएं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगी सीधी बिल्कुल और एक इसका गैप रख के
और 3 इंच का तो मैं एक और लगा दूँगी। इस तरह से मेरी ये पॉकेट्स बन के हो गई हैं तैयार। दोनों मैंने तैयार कर लिए थे इस तरीके से, और मेरे पास मौजूद है ये लेस, और इसको मैंने चारों तरफ लगा लिया। अब आप इसको अपने ऑर्गेनाइज़र को, ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र को अब आप ओवन पे रखिए, और जो इस पे आप कोई चीज़ रख भी देते हैं ना तो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ेंगे, और पॉकेट्स में आप इसकी जो भी चीज़ रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरीके से ये मेरा दूसरा आ गया। ये मैंने रखा हुआ है किचन में, वो मैंने लाउंज में रखा हुआ है माइक्रो, और ये मेरा ओवन है और इसको मैंने किचन में रखा हुआ है, तो इस पर भी ये बहुत आराम से एडजस्ट हो गया। अब आप इसके ऊपर कुछ भी रख दें, उसकी साइड पॉकेट्स में आप अपने स्पैचुला वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से काम आसान हो गया, और सेम वे में आप बना के फ्रिज के ऊपर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और इस तरह से मौजूद था, रोल था ये भी, और इसमें से मैंने पहले भी ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। अभी भी मैं अपने हिसाब से इसको जितना लंबा रखना चाहूँगी मैं इसको कट कर लूँगी, और मैंने इसको तकरीबन जो है ना वो 20 इंच लिया था, और फिर उसमें से मैंने एक 7 इंच का पार्ट कट कर लिया, और 13 इंच की लेंथ मेरे पास आ गई। अब जो ये मैंने पार्ट कट किया है ना, तो ये थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा था, तो इसको मैं कट कर दूँगी, और यहाँ पे मैं एक पॉकेट लगा लूँगी। इसके ऊपर मैंने जो है ना यहाँ पे बिल्कुल लेस लगा दी थी। 2 पॉकेट्स मैंने बना ली इस तरह से, और 7 इंच की लेके, और उसको मैंने ऊपर से फ़ोल्ड किया, ग्लू की मदद से ऊपर मैंने लगा दी इनकी लेस। अब इनको मैं इसके ऊपर इस तरीके से चिपका दूँगी। पहले नीचे से चिपकाऊँगी, फिर साइड से मैं इसको बहुत आराम से मैं इसको सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों पॉकेट्स को लगा दूँगी, और इन पे मैंने रेड कलर की लेस पहले ही ऊपर की तरफ से लगा दी थी। उसको मैंने ग्लू से ही फ़ोल्ड करके उसके ऊपर लेस लगा दी थी। अब ये मेरी दोनों पॉकेट्स लग चुकी हैं। मैंने बीच में जो है वो 1 इंच का गैप दिया है, और उसके बाद जो ये नीचे मैंने सेकंड लगाई थी ना, उसके ऊपर मैंने इस तरह से उसके नीचे वाले पार्ट पे लेस लगा दी। अब यहाँ पे जी बिल्कुल मेरे पास है इलास्टिक, और इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी। ऊपर मैंने रखा है एक रिंग, उसके नीचे से मैं इस तरीके से जो है ना इसको लगा दूँगी। इलास्टिक ले ली मैंने, और 4-4 इंच का आप गैप दे के इसको 3 पार्ट्स पे इस तरीके से लगा लें, जिस तरह के मैं लगा रही हूँ। सेम वे में आपने इसको लगा लेना है। तो ये मेरी जो है यहाँ पे मैंने पहले एक कलर की लगाई, फिर दूसरे कलर की लगाई, और उसी के साथ मैंने गैप दे के तीसरे कलर की लगा ली, और सेंटर में भी मैंने इनके गैप दिया है 1-1 इंच का थोड़ी सी, और इसको खींच के मैंने साइड पे लगा ली। अब जो मैंने ऊपर रिंग का पार्ट छोड़ा था ना, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने बिल्कुल जो है वो कट लगा देना है, और सेंटर से होल कर देना है जो मैंने रिंग रखा था बिल्कुल उसके ऊपर। ठीक है जी, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह के पर्दों के रिंग होते हैं, ये इजीली आपको मिल जाते हैं। 5 रुपए का एक मिलता है। तो इसको मैंने खोल लिया, और इस तरीके से लगा के इसकी बैक पे इसका रबर लगा दिया, और ये हो गया फिक्स, और ये ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल हो गया है तैयार। अभी थोड़ा सा मुझे जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले ली है लेस, और इसको मैं ग्लू की मदद से इस तरीके से चारों तरफ से लगा दूँगी। तो ये मेरा ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं चारों तरफ से ग्लू को लगा दूँगी, और ग्लू की मदद से इस लेस को लगा दूँगी। आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना बस फ़ील हो रहा था कि ये कुछ डिम डिम सा लग रहा है, तो इसको मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज़ कर दूँ इस लेस से। देखिए खूबसूरत सा आपका जो है ना ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। अब हमारे ये क्या काम आता है, बिल्कुल जी आपकी तारें वगैरह होती हैं, आपके चार्जर होते हैं, आपके मोबाइल की तारें इस तरह से जहाँ कहीं लटकी खड़ी होती हैं, और फिर क्या होता है कि मेस क्रिएट करती हैं। अब आप इनको इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए, और इसके लिए जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आप अपने मेडिसिन्स भी रख सकते हैं, और ये जो दूसरी पॉकेट है इसके अंदर आप अपने चार्जर रख दीजिए, और इस तरह से यहाँ सारी तारें आपकी बिल्कुल केबल जो होती हैं वो अरेंज हो जाएंगी, और ये देखिए खूबसूरत भी लगेगा, और लटका हुआ बुरा भी नहीं लगेगा, और इस तरीके से आपकी सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं अरेंज। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।